Hello, good morning to everyone. Welcome to our YouTube channel, the Buddhal Cooperative Institute of Education Limited. आज के लेक्चर में जैसे कल भी मैंने लेक्चर एक दिया था इंग्लिश के ऊपर, पास्ट इंडेफिनाइट को पढ़ा है। उसके बाद नसीर सर और शकील सर ने भी एक एक लेक्चर मोशन और उसके अलावा साइंस के एक टॉपिक के ऊपर नसीर सर ने भी एक लेक्चर को इलेबोरेट किया था। आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स की क्लास लूँगा। तो आज मैथमेटिक्स में हम एलसीएम एंड एचसीएफ को सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे और किस तरह करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ जो है वो हर एक एग्ज़ाम के अंदर, चाहे क्लास 9, 10th और 8th में भी बड़ा ही काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि बड़ी क्लासों के अंदर भी बहुत अहमियत रखता है। इसलिए अब छोटी क्लासेस के अंदर भी ये बड़ी 3rd 4th के बच्चों के लिए भी बड़ा अहम है। इसके अलावा जो बच्चे जेईई और सैनिक की तैयारी कर रहे हैं या जो जेकेएसएसबी और एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। तो अब मैं एलसीएम और एचसीएफ को बिल्कुल बेसिक से जो है इलेबोरेट करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले एलसीएम पढ़ेंगे फिर एचसीएफ पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम एलसीएम। एलसीएम, एल होता है लोवेस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन, एम स्टैंड फॉर मल्टीपल्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अगर हम एलसीएम की फुल फॉर्म जो है वो है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब बिल्कुल हम बेसिक से चलेंगे। जैसे अगर हम एलसीएम ऑफ 12 निकालें, यहाँ पर अगर एलसीएम ऑफ 12 अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले 12 लिखेंगे, एक लकीर खींचेंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। उसके बाद यहाँ पर 12 जो है ये पहले 2 से शुरू हमने करना है, 2 से शुरुआत करनी है। 2 के टेबल में 12 आएगा, तो 2 6 ज़र 12, क्योंकि यहाँ 6 आया। फिर 2 के टेबल में दोबारा 6 आ रहा है। जहाँ तक 2 का टेबल चले, यानी वहाँ तक हमने इसको वहाँ तक सॉल्व करना है। जब 2 का टेबल में ये वाले डिजिट नहीं आएंगे तो फिर हम 3 से शुरू करेंगे। ऐसे 3 के टेबल में नहीं आएंगे, 4 से, 5 से, इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा। अब 2 के टेबल में 6 भी आ रहा है, 2 3 ज़र 6। अब यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 नहीं आएगा, तो हम 3 से ही करेंगे। 3 1 ज़र 3। तो ये हमारे पास एलसीएम ऑफ 12 हुआ। एलसीएम ऑफ 12 कौन कौन से यहाँ पर? आर 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4, 4 2 3 ज़र 12, तो ये आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी 12 है तो यहाँ पर भी 12 है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा हम 16 का लेंगे। यहाँ पर अगर हम 16 को करेंगे, ध्यान से सारे बच्चे देखें। अब मैं बेसिक से समझा रहा हूँ। 16 से यहाँ पर अब 2 से हम शुरू करेंगे। 2 8 ज़र 16, ये 8 है, 2 के टेबल में आ रहा है। 2 4 ज़र 8, फिर 4 आ रहा है तो इसको भी उड़ा सकते हो। 2 2 ज़र 4, फिर 2 1 ज़र 2। अब यहाँ पर एलसीएम ऑफ 16 और कौन कौन से, यहाँ पर 4 टाइम्स 2 आएगा, 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, तो ये टोटल 16, यही आंसर रहेगा। अब मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ आ गई हो। बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ एलसीएम का, बिल्कुल छोटे छोटे डिजिट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह जो है आप
समझ सकते हैं। जब इसके बाद बड़ी टर्म्स आएगी, दो दो करके टर्म्स आएगी, तीन तीन करके टर्म्स आएगी, उसको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगभग आपको समझ आ गई होगी, बेसिक वाला। तो अब थोड़ा सा अब इलेबोरेट करूंगा बड़ी टर्म्स को, जैसे हम 36 का करेंगे। अब जिस डिजिट के आखिर में यानी 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, यानी जिसका यूनिट डिजिट ये वाले डिजिट आ जाए, तो वो 2 से डिवाइड होते हैं। अब 36 में 6 जो है आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। तब 2 के टेबल से हम शुरू करते हैं। टू टू जो है 18 ज़र 36 होता है। 2 18 ज़र 36। फिर 18 जो है ये भी 2 के टेबल में आ रहा है, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 8 है। 2 के टेबल में फिर आएगा। 2 9 ज़र 18 हो गया। अब 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 9 जो है 3 के टेबल है। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2 4 ज़र 8, 2 5 ज़र 10 आ रहा है, लेकिन 9 नहीं आ रहा है। इसलिए अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 3 ज़र हो गया 9, फिर बचता लास्ट में 3 1 ज़र 3। अब एलसीएम ऑफ 36, एलसीएम ऑफ 36 आर कौन कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाइकेशन का तरीका 2 2 ज़र 4, 4 से ही शुरू करना है। 4 3 ज़र 12, 12 3 ज़र 36। तो ऐसे ही करना है। तो ये मल्टीप्लाइकेशन का तरीका, ऐसे नहीं करना 2 2 ज़र 4, फिर 4 मतलब 2 3 ज़र 6, ऐसे मतलब गलत रहेगा। तो जैसे मैंने बताया 2 2 ज़र 4 यहीं से शुरू करना, 4 3 ज़र 12, फिर 12 3 ज़र 36 आएगा। इसी तरह अब एलसीएम में हम थोड़ी लंबी टर्म लेंगे, जैसे हम लेंगे 96। 96 को अगर हम एलसीएम करेंगे तो पहले हम जो है 2 से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे हमारे पास लास्ट वाला डिजिट 6 है। इसका मतलब जो है ये 2 से डिविजिबल है। तो अब यहाँ से हम करेंगे शुरू 2 से 9 तक जाओ। 2 4 ज़र 8, क्योंकि 1 बचा तो यहाँ कैरी बचा तो 16 बना। 2 8 ज़र 16, 48 आ गया। एक एक डिजिट कोड आएंगे हम। फिर 2 से शुरू करेंगे कि 8 जो है यहाँ पर भी है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। ये सारे जो है डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, यानी जिसके यूनिट प्लेस के ऊपर ये वाली टर्म्स है, ये वाले डिजिट हैं। जैसे 6 आ गए, यहाँ 8 आ गए, इसका मतलब ये भी उड़ेगा। पहले इस डिजिट को लो, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8 हो गया, उड़ रहा है। फिर 24 है, 2 12 ज़र 24, फिर आ रहा है 2 6 ज़र 12, उसके बाद 2 3 ज़र 6, उसके बाद 3 1 ज़र 3। अब इसके आगे चलते हैं। एलसीएम ऑफ 96 आर कौन कौन से हैं? 5 टाइम 2 और 1 टाइम 3 आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 2 ज़र 16, 16 2 ज़र 32 और 32 3 ज़र 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 96 आ रहा है। इसका मतलब हमारा एलसीएम जो हमने निकाला है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपने ये बड़ी टर्म्स और छोटी टर्म्स को सीखा, भाई एलसीएम हम कैसे करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो है चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी नेक्स्ट डिजिट्स यहीं पर हम लिखेंगे, आगे बता देंगे कि एलसीएम जो है, अगर हमारे पास कोई बोले कोई
16 और 20 का एलसीएम निकालो। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम निकालो भाई 16 और 20 का। तो हमने 16 भी लेना है और 20 भी, दोनों को लिया, एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन को खींचा। अब इसके यूनिट प्लेस पे भी 6 है, इसमें 0 है, इसका मतलब 6 और 0 दोनों आ रहे हैं तो 2 से डिविजिबल होंगे। तो 2 8 जार 16, 2 फिर 10 जार 20 हो गया। फिर 8 और 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों जो है डिविजिबल 2 से है। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। इसका मतलब 4 जो है 2 से डिविजिबल है, 5 नहीं है। इसका मतलब जहां तक आप 2 से डिविजिबल कर रहे हो तो वो करना ही करना है, वो नीचे तक जाना है। जैसे 2 2 जार 4, 5 एज इट रहेगा अपनी जगह। इसी तरह 2 फिर से आ रहा है, 2 1 जार 2, 5 अपनी जगह रहेगा। अब 1 और 5 है, अब इसमें जो है 5 ही आएगा क्योंकि यहाँ 5 ही बचेगा, 1 की नहीं वैल्यू इतनी। 1 का 1 रहेगा, 5 1 जार 5। अब एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 आर कौन कौन सा है? 1 2 3 4 टाइम 2 आएगा और 1 टाइम 5 आएगा। अब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 16 5 है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 5 जार होता है 80। तो आंसर यही रहेगा। अब एलसीएम ऑफ 16 एंड 20 को जब हमने कंबाइन किया तो हमारा सोल्यूशन जो है 80 निकला। तो इसके अलावा एचडब्ल्यू में सब बच्चों को मैं काम देता हूं क्योंकि अब मैं अगला टॉपिक एचसीएफ पढ़ाऊंगा। तो एचडब्ल्यू में आप सारे बच्चे 36 और 40 इसका एलसीएम करके लाओगे इकट्ठा। इसके अलावा 48 एंड 52 ये जो है आप एचडब्ल्यू में करके लाएंगे, तो सारे बच्चे इसको सॉल्व करके लाएंगे। अब एलसीएम का टॉपिक जो है वो खत्म हुआ है। इसके बाद में अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो एचसीएफ पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एचसीएफ के बारे में पढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एचसीएफ। एचसीएफ एलसीएम के बाद जो है जस्ट जो टर्म आती है वो आती है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन